कभी नक्सलियों का गढ़ और खौफ का पर्याय माने जाने वाला सुकमा का पुवर्ती गांव आज तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। यह वही गांव है जहां से कुख्यात नक्सली कमांडर हिरमा का ताल्लुक रहा है। लंबे समय तक प्रशासनिक पहुंच से दूर रहने वाले इस क्षेत्र में अब सड़क और पुलों के जरिए बदलाव की नई कहानी लिखी जा रही है। सिलगेर से पुवर्ती तक सड़क और 3 बेली पुल बनने से न सिर्फ ग्रामीणों को राहत मिली है, बल्कि यह संदेश भी गया है कि जंगलों और पहाड़ों में बसे गांव अब अलग अलग नहीं, बल्कि विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी इस पुल बनने पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। सिलगेर, पुवर्ती, जगरगुंडा ये सब के बीच में जो नदी पड़ती थी उसमें वेली पुल, लोहे का पुल बना है, जिससे लोगों को आने जाने में काफी सुविधा हो रही है और उसमें छोटी गाड़ियां भी पार हो रही हैं। तो इससे उस क्षेत्र में आवागमन काफी सुलभ हुआ है और ये 20 महीने में हम लोग सरकार में जो आए हैं उसी का परिणाम है। पहले जिन क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों की पहुंच बाधित हो जाती थी, अब वे क्षेत्र साल भर कनेक्टिविटी से जुड़े हुए हैं। अब वहां शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी और अन्य विभागीय नियमित रूप से पहुंच पा रहा है, जो पहले संभव नहीं था। यह बदलाव क्षेत्र के नागरिकों के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लेकर आया है। माननीय केंद्रीय मंत्री जी के निर्देश के उपरांत जो बीआरओ है उन्होंने भी इस क्षेत्र में अपना काम स्टार्ट कर दिया है। जो वैली ब्रिज बनाए गए हैं वो बीआरओ के टेक्निकल एक्सपर्टीज है, उन्होंने इसे स्थापित किया है। ब्रिज को बनाने में काफ़ी कम समय लगता है। उसका फ़ायदा ये हुआ है कि जिन क्षेत्रों में हमारी बारिश में पहुंच कट जाती थी वहाँ वो क्षेत्र भी आज की तारीख में 12 मासी हमारी कनेक्टिविटी रहे हैं। और निश्चित तौर पे इन ग्रामीण क्षेत्रों में जैसा आपने बताया पुवर्ती हो गया, सिलगेर हो गया, हिलमागुंडा हो गया, इन सब गाँव में पहले जो हमारे शिक्षक हो गए या फिर हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी हो गए, अन्य विभागीय अमले जो पहुंच नहीं पाते थे बारिश के दौरान, वो भी आज की तारीख में वहां पहुंच सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में और साथ में माननीय उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो पुवर्ती से सिलगेर के बीच हम लोगों ने 3 बैली ब्रिज बनाई। और बैली ब्रिज इसलिए क्योंकि वहां पे सिविल कंस्ट्रक्शन काम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, तो बैली ब्रिज जो था आयरन का है, आयरन स्ट्रक्चर है जो जल्दी बन जाता है। तो उसके बनने के बाद से पुवर्ती गांव जो है सिलगेर से डायरेक्टली कनेक्ट हो गया और हर मौसम वो जो है आवागमन उस मार्ग में किया जा सकता है। बता दें, इस इलाके को डेंजर रेड जोन माना जाता था। पहले सड़कें खराब थी, बीच बीच में नाले थे, ग्रामीणों को आने जाने में तकलीफ होती थी। वहीं अब सरकार की योजनाएं भी ग्रामीणों तक पहुंच रही हैं। सरकार के सपोर्ट से लोगों के जीवन में भी बदलाव आया है। ग्रामीणों ने सरकार का धन्यवाद दिया है। पहले क्या है ना सर, ये एरिया में क्या है, जैसे सड़कें खराब थी, जैसे बीच बीच में नाले थे, तो क्या है ना ग्रामीणों को आने जाने में तकलीफ होती थी। और क्षेत्र भी थोड़ा सा जंगली है तो अकेले आने में दिक्कत होता था। अभी सरकार के द्वारा जो रोड बन गए हैं, जो ब्रिज बना है, उसके कारण क्या है आने जाने में बहुत मदद होता है और सरकार की योजनाओं की तक भी ग्रामीणों की पहुंच हो रही है धीरे धीरे। पहले यहाँ किस तरह इसको माना जाता था, इस इलाके को? इस इलाके को सर पहले बहुत डेंजर माना जाता था, रेड जोन देखा जाता था, लेकिन अभी स्थिति बदल रहा है। तो सरकार का पूरा सपोर्ट यहाँ? जी, सरकार का सपोर्ट है।
और लोगों के जीवन में भी धीरे धीरे सरकारी योजनाओं के अंतर्गत बदलाव आ रहा है। सर पहले तो बहुत सलवा जुड़ूम चलता था, यहाँ देख रहे हो बहुत मतलब रोड बहुत खराब थी, बहुत ज्यादा। यहाँ तो पूरा मेड़ बस मेड़ था। ये रोड तो अभी जो कैंप खुला है, जो कैंप खुला इधर, तब से रोड बन गया है। तो यहाँ के जो ग्रामीण है इनको आने जाने में तकलीफ नहीं होती है। सुविधा मतलब सरकारी सुविधा कुछ हद तक पहुँच रहा है। पहले किस तरह इस इलाके को देखा जाता था? पहले जानते हुए इडमा का गांव है, नक्सली मतलब रेड जोन है, पूरा रेड जोन था। अभी जैसे नक्सली इडमा को मतलब धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं नक्सलियों को।